सत्य नाम एक ओंकार परमात्मा एक है। सत्य नाम वही सच्चा नाम है। वाहे गुरु वही सबका शाश्वत गुरु है। उस अनामी पुरुष दयाल की दया, नामी पुरुष सदा सहाय। वो आप सब पे दया करें। देश विदेश में जहाँ कहीं भी है आप लोग हो, स्वस्थ और सुखी रहे। पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो। आज 30 नवंबर 2025 को रविवार के साप्ताहिक सत्संग में कीर्ति पुरुष सिद्ध पीठ आश्रम वाराणसी में आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया है। बहुत से शिष्यों के, बहुत से लोगों के ईमेल पे, सोशल मीडिया पे बहुत से सवाल आते हैं। तो सारे सवालों को तो लेना संभव नहीं है। उसमें से कुछ सवाल चुने गए हैं और आश्रम के वरिष्ठ शिष्य, पुराने शिष्य श्री मनीष कुमार वर्मा जी कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम। आज प्राकृतिक पुरुष सिद्धपीठ आश्रम कदवा वाराणसी में गुरु जी हमारे गुरु भाइयों और बहनों के प्रश्नों के जवाब देने जा रहे हैं। गुरु जी, सबसे पहला सवाल है एक भाई का। गुरु जी, वस्तुतः नाम दान क्या है? क्या बिना नाम दान लिए हम भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते हैं? आप बिना नाम लिए भी भगवान का नाम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं। लेकिन आप बिना लाइसेंस के क्या गाड़ी चला सकते हैं? तो एक बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है, एक लाइसेंस लेके गाड़ी चला रहा है। दोनों में जो अंतर है वही अंतर जो है बिना किसी संत से नाम लिए और संत से नाम लेकर जाप करने में वही अंतर है। दरअसल संत जब, जैसे आप भगवान का कोई भी नाम ले रहे हैं तो उसमें अपनी मर्जी से ले रहे हैं, तो किसी दूसरे का अनुभव तो है नहीं उसमें। किसी दूसरे का ऊर्जा, किसी दूसरे का अनुभव, किसी दूसरे का शब्द, किसी दूसरे की वाणी नहीं है। आप अपनी मर्जी से कहीं पढ़ सुन करके कर रहे हैं। लेकिन जब कोई संत के सामने आप बैठते हैं और संत के मुख से जो शब्द आपके कान में जाता है उसमें संत का अनुभव होता है, संत का सूक्ष्म स्वरूप होता है, संत की एक ऊर्जा होती है, संत का आशीर्वाद होता है, संत की कृपा होती है। इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आप लेते हैं तो गवर्नमेंट आपको अनुमति देती है कि आप गाड़ी चला सकते हैं, आप गाड़ी चलाने के योग्य हैं। तो हर व्यक्ति नाम जप के योग्य हो ऐसा नहीं। तो गुरु भी अगर किसी को अपनाते हैं, दीक्षा देते हैं, इसका मतलब कि ये नाम जप के योग्य है और नाम जप करके ये अपना परिवार का, अपना और समाज का कल्याण जो है कर सकता है। गुरु जी, एक गुरु भाई का प्रश्न है, नामापराध क्या है? यदि गलती से हो जाए तो क्या करना चाहिए? नामा अपराध आध्यात्म की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसमें होता क्या है कि जैसे लोग किसी संत से, किसी भी गुरु से दीक्षा लेते हैं और संतों को, संत ईश्वर में रमे रहते हैं, इसलिए ईश्वर का प्रतिनिधि या दूत कहा जाता है। पुराने समय में तो राजाओं को भी ईश्वर का दूत कहा जाता था, क्योंकि राजा की वाणी ही धर्म होती थी। जो कह देता था वो मान्य होता था। तो संतों की स्थिति अलग है, वो ईश्वर में रमे रहते हैं और इसी वजह से ईश्वर के दूत और ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि कहे जाते हैं। तो अब किसी संत ने दीक्षा दिया है तो दीक्षा के बाद आप दूसरे संत से भी दीक्षा ले सकते हैं। आप जैसे 5वीं में पढ़ रहे हैं तो अलग टीचर हैं, 8वीं में अलग है, BA MA में अलग है, PhD में अलग है।
तो आपके प्रारंभिक से लेके अंतिम पढ़ाई तक टीचर बदलते रहते हैं। बहुत से टीचर से आप बहुत सा ज्ञान लेते हैं। तो संत मार्ग में भी अगर एक मार्ग से व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो दूसरे मार्ग को अपना सकता है, दूसरे संत से दीक्षा ले सकता है, लेकिन पहले संत की आप बुराई नहीं कर सकते, निंदा नहीं कर सकते। अगर आप पहले संत की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, तो इसको नामा अपराध कहा जाता है। आप ज्ञान जो है बहुत से लोगों से ले सकते हैं, और भगवान की जो नाराजगी होती है उसको वस्तुतः नामा अपराध कहा जाता है। नाम तो कहते हैं परमात्मा का ही नाम सारे संत देते हैं ना, तो जो अपराध होता है वो परमात्मा के प्रति होता है। कई बार होता क्या है कि गुरु जो है बहुत दयालु होते हैं, सबको क्षमा कर देते हैं, लेकिन परमात्मा जो है क्षमा नहीं कर पाते। आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा कि काकभुसुंडी जी ने अपने गुरु का अपमान किया था, तो भगवान शिव ने जो है उनको श्राप दे दिया कौवा होने का। तो कई बार होता क्या है कि जैसे श्राप से कौवा हो गए थे, और एक कथा और भी है कि भगवान शिव के श्राप से जो है अजगर हो गए। तो नामा अपराध जो है ये वस्तुतः भगवान के प्रति अपराध होता है, और संत और भगवान में दूरी जो है ख़त्म हो जाती है, क्योंकि संत किस में रमे हैं? भगवान में ही तो रमे हैं, परमात्मा ही में ही तो रमे हैं। इसीलिए नामा अपराध एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, और ज़्यादातर संत जो है क्षमा कर देते हैं अपने शिष्यों को, गलतियों के लिए भी क्षमा कर देते हैं। गुरु जी, एक गुरु बहन का प्रश्न है। अयोध्या में कुछ रोज पहले विशाल राम मंदिर पर भगवा ध्वज प्रधानमंत्री जी ने हमारे लहराया, क्या इसका कोई आध्यात्मिक महत्व है? देखो, भारत के 1000 वर्ष के इतिहास काल में देखें तो बहुत से विदेशी आक्रमणकारी आए, तो उन्होंने भारत की पहचान को, भारत की संस्कृति को मिटाने की कोशिश किया, पूरा कोशिश की। मंदिरों को ध्वस्त किया उन्होंने, हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया, और पूरी कोशिश उन्होंने किया कि हिंदुओं की जो अस्मिता है, अस्तित्व है, उसको जो है नष्ट किया जाए। तो जिस कार्य से भी अगर हमारी प्राचीन गरिमा लौटती है, प्राचीन पहचान, प्राचीन संस्कृति, वो अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री जी ने जो किया वो ऐतिहासिक क्षण थे। प्रधानमंत्री जी के साथ जो है संघ संचालक भागवत जी भी थे, और भी बहुत से संत महात्मा थे, हजारों लोग प्रत्यक्षदर्शी थे। तो निसंदेह हम जो है अगर राष्ट्र की अस्मिता या संस्कृति, पहचान, अस्तित्व, और जो हिंदुओं की स्थिति है, स्टेटस है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा, उसको बहुत अच्छा माना जाएगा। प्रधानमंत्री जी इतने रोमांचित थे उस क्षण में कि आप देखेंगे उनके हाथ जो है थोड़े काँप रहे थे। हालांकि विपक्ष वालों ने इसका गलत अर्थ निकाला। इसको नागहस्त मुद्रा भी कहा जाता है, जिसमें हाथों को इस तरह से कंपित करके प्रणाम किया जाता है। तो यह एक अद्भुत दृश्य था, और हमारे देश की अस्मिता, संस्कृति, पहचान को निसंदेह मजबूत करता है।
हिंदुओं के अस्तित्व के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है। अस्तित्व के लिए, एक स्टेटस के लिए, कि हमारी एक पहचान होनी चाहिए और पूरी दुनिया में हमारी पहचान होनी चाहिए। हमें भी जो है गर्व से जीने का अधिकार है और हमें भी नज़र ऊंची करके चलने का अधिकार है दुनिया में। ये गुरु भाई का प्रश्न है, देश की शिक्षा प्रणाली, खासकर बेसिक शिक्षा प्रणाली में आप कुछ सुधार की क्या महसूस करते हैं? अगर देश में देखें, किसी भी देश की पहचान देखें तो दो चीज़ों से होती है, एक तो शिक्षा और चिकित्सा। जी। और भारत में दोनों की स्थिति जो है अच्छी नहीं है। दोनों ही क्षेत्रों में मनमानी लूट जो है और बहुत ऐसी प्रतिभाएं जो बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, वो भी अपने लक्ष्य को नहीं पा पाती हैं। कोई कहीं से उन्हें मदद का कोई वो नहीं है। और जो हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा है उसमें हमने बच्चों के ऊपर 10-10, 15-15 किलो के हमने वजन डाल दिए हैं। बच्चे बैग नहीं उठा पाते हैं, इतने भारी भारी बैग होते हैं। जबकि बेसिक शिक्षा में हमें चाहिए कि हम जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित और एक जो है लोकल लैंग्वेज, उसको लेके चलें। लोकल एक लैंग्वेज को लेके चलें। जैसे हमने हिंदी ले लिया, गणित ले लिया, हमने जो है एक लोकल भाषा ले लिया, तो 4 सब्जेक्ट जो है, 4 विषय जो है बहुत होते हैं। 8वीं तक बच्चा जो है अगर धारा प्रवाह हिंदी पढ़ने लिखने लगेगा, धारा प्रवाह अंग्रेजी पढ़ने लिखने लगेगा और उसको गणित का प्रारंभिक ज्ञान हो जाएगा, टेबल्स है, गुणा भाग है, ये सब चीज़ों में पारंगत हो जाएगा, तो आगे की पढ़ाई उसके लिए आसान हो जाएगी। तो सरकार को 8वीं तक जोर देना चाहिए बेसिक शिक्षा में कि ज़्यादा सब्जेक्ट ख़त्म करके, बच्चों से तो बैग उठाया नहीं जाता है, 10-10 से 15-15 किलो के बैग ढोते हैं। तो बहुत सारे अनावश्यक विषयों को हटा करके केवल हिंदी, अंग्रेजी, गणित और एक लोकल लैंग्वेज जो भी हो वो ले करके चलना चाहिए। ये सबसे अच्छी शिक्षा होगी। बच्चे 8वीं तक धारा प्रवाह लिखना पढ़ना सीख जाएंगे हिंदी में, अंग्रेजी में, अपने मातृभाषा में, तो आगे की पढ़ाई के लिए उनका जो है रास्ता जो है अच्छा हो जाएगा और आगे की पढ़ाई उनकी बेहतर हो जाएगी। ये गुरु भाई का प्रश्न है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी स्थिति हमारे यहाँ अच्छी नहीं है। आजकल इतनी लूट खसूट मची हुई है कि इलाज में लोगों के घर तक गिर जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? सही बात है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत लूटपाट है और बहुत से लोग आते हैं, हम देखते हैं कि अफसोस भी होता है कि हम उनकी आर्थिक रूप से मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आश्रम का ऐसा कोई फंड नहीं है। तो हम देखते हैं कि किसी को असाध्य रोग हो गए, कैंसर हो गया और दूसरे ऐसे जो रोग हैं जिसमें अंग प्रत्यारोपण होना है, तो उन सारे केसों में इतना ज़्यादा पैसा लगता है, इतना ज़्यादा पैसा खर्चा होता है कि उसका रिश्तेदारों से कर्जा लिया तो भी नहीं हो पाता है। अंत में घर मकान गिरवी रख देता है, कुछ लोग बेच देते हैं और फिर किराए पे चले आते हैं। अंत में पता लगता है कि जिसके लिए 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख खर्चा किए वो भी नहीं बचा। तो सरकार को इस क्षेत्र में मदद करनी चाहिए और किसी भी देश की पहचान जो है आपके शिक्षा और चिकित्सा, 2 चीज़ों की उन्नति से ही होती है। तो शिक्षा और चिकित्सा तो फ्री होनी चाहिए, उसको जितना भी खर्चा हो चिकित्सा में वो सरकार को मदद करनी चाहिए।
और एक रास्ता सरकार को बनाना चाहिए। इसी तरह जो अच्छे स्कूल हैं उनमें ये पूरे देश भर में एक निर्धारित सिलेबस बनाया जाए कि ये सिलेबस है, इसके अनुसार बच्चे पढ़ेंगे। पूरे देश भर में एक सिलेबस। और स्कूलों में एक नियम बनाया जाए, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, कि आपको 20% जो है बच्चे जो है गरीब बच्चों को भी दाखिला देना हो। और सरकार फीस में कुछ मदद करे ना करे, लेकिन एक नियम बनाए कि कुछ गरीब बच्चों को आपको पढ़ाना होगा, और ये आवश्यक नियम कर दे। तो दो क्षेत्र हैं जिसमें कि बहुत गुंजाइश है, चिकित्सा में और आपके शिक्षा में। इन क्षेत्रों में काम करने की बहुत ज़रूरत है। और देश की पहचान आप कहेंगे कि जीडीपी से और महंगाई दर कम होने से नहीं। देश की पहचान, वास्तविक पहचान होती है कि आपके यहाँ शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था कैसी है और लोगों के ऊपर उसका वजन कितना पड़ रहा है। तो भारत में तो मध्यम वर्ग पूरा इसके बोझ तले ही दबा हुआ है। जब गरीब आदमी तो पिस के ख़त्म हो जा रहा है। इसलिए इन क्षेत्रों में सरकार को और काम करने की ज़रूरत है। गुरुजी, एक गुरु बहन का प्रश्न है, क्या सस्ती चिकित्सा की दिशा में प्राकृतिक पुरुष सिद्धपीठ आश्रम भविष्य में कुछ अच्छा प्रयास कर सकता है? हम कोशिश कर रहे हैं। आश्रम से जुड़े हुए बहुत से डॉक्टर हैं। अभी हमारे पास उतने साधन नहीं हैं, लेकिन जो आश्रम से जुड़े हुए डॉक्टर हैं वो अपना रिसर्च कर रहे हैं कि हम जो है भविष्य में आने वाले समय में कम लागत पर किस तरह से लोगों को ठीक किया जा सके। और जो सामान्य रोग हैं, जैसे किसी को बुखार नहीं जा रहा, खांसी नहीं जा रही है और शरीर में दर्द है, पेन है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो हम प्रारंभिक स्तर वाली चीज़ों को लेकर के कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रारूप बनाया जाए कि मरीज जो है 50-60 रुपए में ठीक हो जाए। कम से कम कीमत की दवाओं में जो है वो सही हो जाए, सुधार हो जाए। उस पर ज़्यादा जोर ना पड़े कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना है। लगभग नहीं के बराबर खर्च करके वो अपनी चिकित्सा कर सके और ठीक हो सके। हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में हम ऐसा जो है कर सकेंगे और ज़रूर करेंगे। मुझे गुरु भाई का प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री यदि आध्यात्मिक हो जाए तो क्या देश में कुछ ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है? बिल्कुल। देखो है क्या कि अगर हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री, हमारे लीडर, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर जो पुराना पैटर्न था कि पहले अपनी कई पीढ़ियों को मजबूत करो, तो वो भी समाज सेवा का काम करते थे, लेकिन आधे मन से। आधा मन तो है अपने स्टेटस को, अपनी कई पीढ़ियों के इंतजाम में ही लगा रहता था। तो कुछ त्यागी भी हुए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन अब हालात बदले हैं। अब जो है देश का सौभाग्य है कि बहुत से स्टेट में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी अपनी कोई आकांक्षाएं नहीं है, पारिवारिक कोई आकांक्षाएं नहीं है। और ऐसे प्रधानमंत्री हैं, देश का सौभाग्य है कि अपना कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक आकांक्षाएं नहीं है, जिनके लिए देश ही परिवार, यदि प्रदेश ही परिवार बन जाए, देश ही परिवार बन जाए, तो उसके कल्याण से कौन रोक सकता है? उसके कल्याण से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति
ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। और पिछले 10-11 सालों में देश में बहुत अच्छा काम हुआ है हर क्षेत्र में। देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। तो इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। यदि आपका कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं है और आप बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी के लगाव के आप काम कर रहे हैं, अब पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए आप अच्छे काम के लिए लगे हुए हैं, तो निसंदेह आध्यात्मिक लोग ज़्यादा सफल हो सकते हैं देश का और दुनिया का भला करने में। इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये गुरु बहन का प्रश्न है। एक हिंदी में एक कहावत है, निज भाषा उन्नति सब उन्नति के लिए। यह वाक्य कितना सही है आज के समय में? देखो, भारत में हर प्रदेश में अपनी एक स्थानीय भाषा है, लोकल लैंग्वेज हर प्रदेश में। और कुछ प्रदेशों में तो हिंदी ही वहाँ की राजभाषा है, जिसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो हर प्रदेश की भी अपनी राजभाषा है। तो अधिकतर स्टेटों में जो वहाँ की लोकल भाषा है, जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, गुजराती है, मराठी है, और जहाँ पे हिंदी है, तो जो भी भाषाएं हों उन भाषाओं में शिक्षा जो है दी जानी चाहिए। हिंदी का ज्ञान आप उन्हें दीजिए, एक विषय अंग्रेजी का भी दीजिए, और मैथ भी चलना चाहिए। लेकिन साथ में अगर विद्यार्थी लोकल लैंग्वेज में ही करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, तो हमें वो अवसर भी देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति मातृभाषा यानी कि माँ के पेट से जन्म लिया और जो सुनता है, माँ के मुख से जो सुनता है वही मातृभाषा है ना। तो वो चूँकि बचपन से ही जान रहा है, पहचान रहा है, सुन रहा है, इसलिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारी लोकल भाषा में भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सके, आईएएस, पीसीएस बन सके। हमें इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। गुरु भाई का प्रश्न है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी भारत आ रहे हैं, क्या रूस को भारत की मदद की जरूरत है? क्या भारत रूस और यूक्रेन में शांति समझौता स्थापित कर सकता है? राजनीतिक सवाल है, लेकिन देखो, रूस को जितनी भारत की ज़रूरत है, भारत को भी उतना ही ज़रूरत रूस का है। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। और हमारे जो पिछले इतिहास है उसने ये साबित किया है कि ये ज़रूरत पड़ने पर इन लोगों ने एक दूसरे का हमेशा साथ दिया है। तो इस समय रूस संकट में है, आर्थिक रूप से तो संकट में है ही। युद्ध यूक्रेन से चल ही रहा है, कई साल हो गए। अब इस स्थिति में रूस को भी अपना तेल और गैस बेचने के लिए भारत की मदद चाहिए। हथियार भी भारत लेता है रूस से। और मुझे जो दिखाई देता है कि आने वाले समय में रूस की काफ़ी मदद भारत को लेनी पड़ेगी आने वाले 6-7 साल। और निसंदेह भारत भी रूस की मदद करता रहेगा। ये दोस्ती वक्त की कसौटी पर कसी जा चुकी है, तो खरी उतरी है, और ये दोस्ती जो है जारी रहनी चाहिए। दूसरा सवाल आपने पूछा कि भारत, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप महोदय जी
लगे हुए हैं कि रूस और यूक्रेन में शांति समझौता हो जाए, लेकिन उनके अपने स्वार्थ हैं कि हमें जो है नोबेल प्राइज़ मिल जाए। हाँ? तो भारत अमेरिका से ज़्यादा निकट जो है, भारत के प्रधानमंत्री जो है मोदी जी ज़्यादा निकट हैं यूक्रेन के और रूस के, और वो कोशिश करें तो ज़रूर कुछ नतीजा निकलेगा। और भारत को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध आप कब तक लड़ेंगे, आखिर में तो आपको समझौते की मेज पे ही आना पड़ेगा। युद्ध आप कितने भी समय लड़ लें, लेकिन आखिर में तो आप समझौते पे ही आएंगे, बैठ के टेबल पे समझौता ही करेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो समझौता हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो ये लड़ाई बढ़ती रही तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं फिर आने वाला टाइम। गुरुजी, गुरु बहन का प्रश्न है। संस्कृत में एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसके विपरीत हमारे देश में आज जो महिलाओं की स्थिति है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, महिलाओं की स्थिति के लिए महिलाएं भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पुरुष जो है महिलाओं का अपमान करते हैं, नहीं। आप देखेंगे कि अधिकतर पुरुष जो है महिलाओं का सम्मान करते हैं। और कोई भी घर हो वहाँ पे महिला माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, भाभी के रूप में है, कहीं पत्नी के रूप में है, बेटी के रूप में है, बहन के रूप में है। तो हर परिवार में महिला विभिन्न रूपों में मौजूद है। तो देखिए, महिलाओं की उन्नति के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास महिलाओं को ही करना होगा, क्योंकि महिलाओं की बहुत मदद कर सकती है। एक कहावत है ना कि महिला ही महिला की दुश्मन हो जाए तो उस घर को कौन बचा सकता है। उस घर में लड़ाई झगड़ा खरमंडल होना ही होना है। तो सही बात कही जाती है, एक महिलाओं को महिलाओं का साथ देना होगा, और महिला ही महिला का साथ नहीं देगी तो फिर महिलाओं की स्थिति में कहाँ से सुधार होगा। और वो महिलाएं बहुत, मैं मानता हूँ कि बहुत पूजनीय हैं, जो बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के किसी महिला का, ज़रूरतमंद के आंसू पोंछती हैं, वो उसकी मदद करती है। तो कहते हैं कि भगवान भी ऐसे लोगों को आशीष देता है, ऐसे लोगों को और सक्षम बनाता है। और जहाँ तक देखिए पुरुषों की बात है तो अधिकतर पुरुष महिलाओं की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत जो है उन्हें हर कदम पे है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी है तो पत्नी के रूप में। इसीलिए महिलाओं की इज्जत, और कानून भी अब ऐसे बन गए हैं कि अब आदमियों को मजबूरन जो है बहन बेटियों की इज्जत जो है करनी पड़ती है। और इस यही वजह है कि अब रात को भी जो है बहन बेटियां अपने काम धंधे पे जा रही हैं, 10 बजे 11 बजे आ जा रही हैं, सुरक्षित है। तो कानून का भी एक खौफ है और अच्छा है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगा कि महिलाएं महिलाओं का साथ दें। अभी ये इस मामले में और सुधार की ज़रूरत है। मुझे गुरु भाई का प्रश्न है, आज जन्म तारीख के लिए आधार भी सामान्य हो गया है, लोगों को बड़ी परेशानी से कैसे बचना चाहिए? हमको लगता है कि गवर्नमेंट को एक कार्ड
इशू करना चाहिए भारतीय नागरिकता कार्ड, इंडियन सिटीजनशिप कार्ड। और एक कार्ड हो जिसमें जन्म तिथि भी जो हो मान्य हो, जिसमें एड्रेस जो है मान्य हो। क्योंकि आप हर 10 साल पे 15 साल पे आप बदलते रहेंगे कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, हम आधार को नहीं मानेंगे, पैन कार्ड को नहीं मानेंगे, तो आदमी कहाँ से लाएगा डॉक्यूमेंट। बहुत से लोगों के पास जो है अब बर्थ सर्टिफिकेट अब जरूरी कर दिया गया है। बर्थ सर्टिफिकेट भी सब लोगों को बनवाने में दिक्कतें होंगी, क्योंकि बहुत से लोग 30 साल 40 साल 50 साल के हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट क्या है। वो तो आधार में अंदाजन लगवा दिए हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट को भी हम कहें कि नहीं ये प्रामाणिक होगा, उसमें भी संदेह है। जब सारे कागज़ जो बनवाने वाले हैं सारे कागज़ फर्जी बनवा सकते हैं। अगर पैन कार्ड फर्जी बनवा लिए हैं, आधार कार्ड बनवा लिए हैं, राशन बनवा लिए हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी तो फर्जी बनवा सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को एक कार्ड इशू करना चाहिए पूरे देश भर में, भारतीय नागरिकता कार्ड। एक कार्ड आप इशू कर दीजिए जिससे कि सारे झंझट खत्म हो और कहीं भी व्यक्ति जाए, बैंक में या किसी ऑफिस में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, कहीं भी जाए, वो एक कार्ड दिखाए और उसका कार्य जो है हो जाए। और बहुत सारे अगर आप कार्ड रखेंगे कि नहीं पहचान पत्र का अलग होगा, डेट ऑफ बर्थ का अलग होगा, तो आयकर का अलग होगा, तो ड्राइविंग लाइसेंस का अलग, तो आप बहुत सारे कार्ड रखेंगे तो आदमी कैसे सब चीज़ों को संभाल पाए। दिक्कतें लोगों की और बढ़ेगी। इसलिए तो सरकार को हम लोग साधु संत सुझाव ही दे सकते हैं कि आप कोई एक कार्ड इशू कीजिए जिसमें सारा विवरण हो और आदमी की समस्याओं का जो आम जो जीवन में समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाए, आसानी से समाधान हो। जैसे पेंशन है, राशन है, बहुत सारी सरकारी सुविधाएं हैं, वो उसको मिले। कहीं भी जाए, वो बैंक में जाए या किसी सरकारी दफ्तर में जाए, तो एक कार्ड दिखाया उसका काम हो गया जो है। गुरु जी, गुरु भाई का प्रश्न है, गुरु और शिष्य के बीच का जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है, ये रिश्ता कैसे बना रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? गुरु और शिष्य का जो संबंध जो है जन्म जन्मांतर का कैसे है, पहले आप इसको समझना हो। जो गुरु की स्थिति है वो गुरु की स्थिति कहाँ पे है? ये परमात्मा है, आँखों से दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चैतन्य नहीं है, ये भी चैतन्य है। चेतना तो सब जगह है, सर्वव्यापी। तो यहाँ पे जो परमात्मा है उसमें जो है गुरु जो है रमा हुआ है, उसी में ही गुरु ने छोड़ना है। अपनी गुरु की अंतिम स्थिति भी यही है कि उसी अवस्था में उसने जो है छोड़ दे, जिसको बोलते हैं कि जस की तस धर दी नीप से दरिया। शरीर से जब कोई मतलब नहीं है, संस्कार से कोई मतलब नहीं है, तो वो तो यहीं पे ही मुक्त है ना। संत तो यही मुक्त है। जिस परमात्मा सर्वव्यापी है तो उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जाते तो वो लोग हैं ना जिनकी इच्छाएं होती हैं। तो देखो, जो संत मैं भाव अपना ख़त्म कर देते हैं, जिनके अंदर मैं नहीं रह जाता है, तो वो जहाँ है वहीं मुक्त हो जाते हैं, यानी परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं, परमात्मा ही हो जाते हैं। तो जब गुरु परमात्मा में लीन है और परमात्मा ही हो गया है, तो शिष्य का जन्म होता है तो भी तो वो अपने गुरु के साथ है। तो इस रूप में जो शाश्वत रूप है, शाश्वत स्वरूप में गुरु और शिष्य का संबंध जो है जन्म जन्मांतर का है, उसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु और शिष्य जो है उनके संबंध जो है वो जन्म जन्मांतर के हैं। एक बहुत पहले
तो लोगों ने सुना भी नहीं होगा। बहुत पहले एक गाना बजता था, तो उस गाने में 2 लाइनें थी और हमको लग रहा है आनंद बख्शी ने लिखा होगा, बहुत पुरानी फिल्म कोई थी। तो उसकी 2 लाइनें थी कि मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, लेकिन ये प्यार वो है जिसमें नहीं जुदाई, लेकिन ये प्यार वो है जिसमें नहीं जुदाई। तो गुरु और शिष्य के प्यार में जुदाई है ही नहीं भाई। जुदाई कहाँ से होगी? जब गुरु जो है सर्वव्यापी परमात्मा में लीन है, वही हो गया, तो शिष्य और उसकी जुदाई कहाँ होगी? वो तो मिलन के लिए फिर शिष्य प्रयास करता रहेगा ना हर जन्म में, फिर जुदाई कहाँ होगी? फिर तो शिष्य जो है अपने मैं भाव को खत्म करके और गुरु में ही, गुरु परमात्मा सब एक हो जाते हैं, उसी में ही लीन होने का वो प्रयास करेगा, तो जुदाई कहाँ रह गई थी? तो इसीलिए सारी लड़ाई किस चीज़ की है? सारी लड़ाई जो है ना द्वंद्व की है। जैसे देखिए एक और कवि हुए हैं शैलेंद्र, तो बहुत पहले के गाने हैं, आप लोगों ने ज़रूर सुने होंगे। एक गाना था तू प्यार का सागर है, तो उसकी कुछ लाइनें हैं, तू प्यार का सागर है। वो कहते हैं घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार। तो मन से घायल कौन होता है? आत्मा ही होती है ना। ये मन करता क्या है? आत्मा को ही तो घायल करते जाता है। और आत्मा क्यों बेचैन रहती है? मन की वजह से। आपकी किसी की भी आत्मा बेचैन नहीं है, क्योंकि वो तो परमात्मा का अंश है, वो क्यों बेचैन होगी? लेकिन आत्मा को बेचैन करने वाला ये दुष्ट मन है। ये समस्या वो समस्या हमेशा आपको उलझाए रखेगा। आप लेटे हैं, उठे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हमेशा आपको ये मन जो है परेशान किए रहेगा। तो कितना सुंदर वो कहते हैं कि घायल मन का, मन जिसको घायल करता है, घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार। पागल करने वाला, घायल करने वाला तो मन है आत्मा को। और आत्मा मुक्त होने के लिए हमेशा जो है बेचैन रहती है कि सारे झंझटों से मैं मुक्त हो जाऊं, कोई झंझट न रहे, कोई बंधन न रहे। अब आगे कहते हैं कि पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार। संसार सागर को पार करना है। बहुत सागर क्या है? इच्छाओं का ही तो समुद्र है ना। संसार है क्या? इच्छाएं हैं। संसार को देख के क्या होता है? इच्छाएं ही तो पैदा होती है। तो पूरे इच्छाओं के सागर को पार करना है। लेकिन जो आत्मा के पंख हैं, आत्मा के पंख क्या है? संस्कार। तो कह रहे संस्कार बड़े कोमल है, कहीं भी धोखा दे जाए। और आँख है धुंधली, ठीक से आध्यात्मिक नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि अब आदमी की दिव्य दृष्टि जागृत हो तब ना नॉलेज होगा उसको। तो कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, ये भी अता पता नहीं है। तो कहते हैं आदमी की बेचैनी का सबसे बड़ा, तो आत्मा की बेचैनी का यही वजह होती है। और आदमी के सामने समस्या क्या रहती है? आगे उसी गाने का एक लाइनें हैं, इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी। कह रहे हैं कि जीवन भी अजीब है। हम लोग खुशी मना रहे हैं, थोड़े दिन बाद पता लगता है कि कल को एक डांस कर रहा था, उसी में डांस करते करते मर गया। तो कह रहे हैं कि जिंदगी तो एकदम अजीब है। हम जो है झूम रहे हैं, गा रहे हैं, कोई पता नहीं अगले पल क्या होगा। तो कहते हैं वहीं पे जहाँ पे जिंदगी नाचती है, वहीं मौत भी खड़ी रहती है। दोनों एक ही साथ चलते हैं।
तो कह रहे हैं कि कोई क्या जाने कहाँ है सीमा उलझन आन पड़ी। कह रहे हैं कि आदमी की उलझन यही है, समस्या यही है कि जिंदगी कितनी है, इसी को लेके वो परेशान रहता है। जीवन कितना है यही उसको पता नहीं है, कहाँ पे मौत होगा यही पता नहीं, कैसे मौत होगा यही पता नहीं है। जिंदगी की उलझन तो यही है। तो जीवन अनमोल है, लेकिन मृत्यु भी शाश्वत सत्य है। अगर जीवन अटल सत्य है, आपका संसार में जीना सत्य है, तो आपका शरीर छोड़ना भी सत्य है। गुरु जी एक लास्ट प्रश्न और है। हम लोगों ने बेसिक शिक्षा में एक कहावत पढ़ी थी, भोजन आधा पेट कर दुगना पानी पी, तिगुना श्रम चौगुनी हंसी वर्ष 125 जी। क्या गुरु जी एक कहावत वास्तव में सही हो सकता है? क्यों नहीं। देखो, परिश्रम करने से तो सब कुछ अच्छा होता है। और उस बहुत सी कहावतें कही गई, जैसे कहा गया कि खाके मुँह बाएं सूतो, सदा रोग से रहो अछूतो। कि आप खा करके, खाना भोजन के बाद पेशाब करने की आदत डालिए और बाएं तरफ सोइए, आप रोग से हमेशा बचे रहेंगे। और खाना खाने के बाद जो है पेशाब लगा हुआ है, लोग जाते नहीं है, फिर बाद में पथरी क्रिएट होने लगती है। तो ये 2 सूत्र ही कहा गया कि खा के मुँह तो बाएं सूतो, सदा रोग से रहो रछूतो। तो बहुत सी कहावतें कही गई, तो लोगों को समझाने के लिए कि आप जो है इन चीज़ों का पालन करें, इन चीज़ों का पालन करें तो आपके लिए अच्छा होगा, आप रोगों से दूर रहेंगे। अभी देखिए, थोड़े दिन पहले हम गए थे, हमारे मामा जी थे, उन्होंने 90 साल की उम्र बिताई संसार में। और वो अक्सर 15-20 दिन पे, 1 महीने में बात होती थी, आध्यात्मिक चर्चाएं भी करते थे। स्कूल में, मिडिल स्कूल में हेडमास्टर थे, सम्मानित जीवन जिया उन्होंने। और वो जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है। वो अक्सर यही सवाल पूछते थे, क्योंकि अब 90 साल की उम्र हो गई, एक हार्ट अटैक आ चुका था 6 महीने पहले। तो आदमी की उत्सुकता जो है यही रहती है कि भाई अंतिम सत्य है क्या। अभी थोड़े दिन पहले 90 साल में शायद 20-25 दिन कम रह गया होगा, धर्मेंद्र, अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हुआ है कुछ समय पहले। इतने बड़े स्टार जिनके पास 1000 करोड़ की, कम से कम 1000 करोड़ 2000 करोड़ की संपत्ति होगी, अब वो अपने अंतिम समय से 6 महीने पहले से ही जो है, शायरी तो पहले भी करते थे, तो शरीर छोड़ने के कुछ समय पहले से ही धर्मेंद्र जी खोज रहे थे, जानते थे कि शरीर छूटेगा, टाइम हो रहा है, लेकिन अंतिम सत्य है क्या, इसको ले करके वो भी जो है बहुत परेशान थे। देखिए क्या कहते हैं वो, सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, मतलब सब पा जाइए फिर भी कुछ हासिल नहीं होता है। कम वक्त जान क्यों जाती है, मरते क्यों हैं। ये सब कुछ पा लिया फिर मर क्यों गए। अच्छा, जाते हुए पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। मर भी गए तो ये भी पता नहीं कि कहाँ ले जाएंगे, कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, ये भी पता नहीं। फिर कहते हैं कि ये इंसानी फितरत है कि इकट्ठा करते रहो।
कहते हैं लेकिन फिर भी ये इंसान की आदत है, और इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहो। अब जो आदमी धन दौलत के ढेर पे, कुबेर के खजाना है, जिसके पास धन दौलत के ढेर पे कई फार्म हाउस हैं, कई बिल्डिंगें हैं, मकान, वो व्यक्ति जो धन दौलत के ढेर पे है, आखिरी समय में उसको भी सोचना पड़ रहा है। अच्छा, बहुत से लोग जब फ़ोन करते हैं, बुजुर्ग लोग, तो मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी, हम जन्म लेंगे तो क्या फिर से पढ़ना होगा, फिर से स्कूल जाना होगा, मास्टरों की डांट मार खानी होगी, फिर से जो है हमें जो है नौकरी करना होगा, फिर शादी करना होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर घर मकान बनाना होगा। हम कहे बिल्कुल, ये तो सर्कल है। अगर आपका मैं भाव ख़त्म नहीं हुआ तो ये तो सर्कल है, ये तो आपका इंतज़ार कर रहा है। इतवार के बाद एक हफ्ते के बाद फिर सर्कुलेट होते हुए फिर इतवार आ जाता है। तो मैं भाव आपका ख़त्म नहीं हुआ तो वो तो करेगा ही अपना काम, जो कहीं ना कहीं आपको जन्म देगा, कहीं ना कहीं आपको फिर पढ़ाई लिखाई करनी होगी, फिर स्कूल जाना होगा, बस्ता ढोना होगा, फिर नौकरी करिए, फिर काम धंधा करिए, तो वो तो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो दूसरी बात, उन्होंने बहुत सी शायरी, बहुत पहले से शायरी कर रहे थे, इधर ज़्यादा कर रहे थे। आदमी ज़्यादा खोजबीन करता है जब उसको एहसास हो जाता है कि हम जल्दी जाने वाले हैं दुनिया से। तो उन्होंने एक और धर्मेंद्र जी ने लिखा, ये मुझे और अच्छा लगा। होती है तारीफ अहमियत की, मतलब पद की। जैसे कोई IAS है, PCS है, अधिकारी है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो पद की अपनी अहमियत होता ही है, तारीफ होता ही है पद की। होती है तारीफ अहमियत की, इंसानियत की मगर कद्र होती है। ठीक है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे लोग हैं, लेकिन इंसानियत को मानने वालों की ज़्यादा इज्जत होती है। तारीफ में और इज्जत में बड़ा अंतर होता है। तरजीह न दे ओहदे को इंसानियत पे, बंदे पर खुदा की तब नज़र होती है। कह रहे हैं कि होती है तारीफ अहमियत की, इंसानियत की मगर कद्र होती है। तरजीह न दे ओहदे को इंसानियत पे, बंदे पर खुदा की तब नज़र होती है। तो ये तो सबके लिए वो कह रहे हैं कि चाहे वो अधिकारी हो, मंत्री हो, IAS PCS हो, कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबके पद की तो एक गरिमा है ही। सबका पद जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन उस पद पे रहते हुए इंसानियत को न भूलें। और इंसानियत सर्वोपरि रहे। किसी के आंसू पोंछने हैं तो ज़मीन पे बैठने को भी तैयार हो जाएं, अपनी गद्दी छोड़ने को भी तैयार हो जाएं। तो ये स्थितियां रहनी चाहिए। तो बहुत से लोग संसार से जाते हैं और संसार में फिर आते भी हैं। तो संसार से जाता क्या है, अंतिम सत्य क्या है, इसको भी समझ लेना चाहिए कि जब आप शरीर छोड़ते हैं तो आपका मैं भाव जाता है। अब मैं भाव के साथ साथ जितना उसका उसमें क्रिएशन है, आपकी आदतें, आपका संस्कार, आपका पढ़ाई लिखाई, आपने क्या किया क्या नहीं किया, कितना सफल हुआ कितना असफल हुए, आपका बुद्धि, विवेक, संस्कार, ज्ञान, सब साथ जाता है मैं में पूरा। और फिर वही सर्कुलेट करता है कहीं ना कहीं जन्म लेकर के। तो शरीर आप छोड़ते हैं तो मैं भाव
चला जाता है, जिसको प्रेत कहा जाता है, जिसको अतृप्त आत्मा कहा जाता है, जिसको जीवात्मा कहा जाता है कि जीवात्मा एक शरीर छोड़ के दूसरी शरीर देह धारण करती है। तो ये मैं भाव ही है। इसीलिए देखो बहुत से लोगों का जब पुनर्जन्म होता है तो कई बच्चों को याद रहता है कि मैं उस पेड़ पे था बहुत समय तक, मैं उस घर में था, उस मकान में था, मैं बहुत समय यहाँ बिताया, नदी तालाब के पेड़ के पास बिताया, को याद रहता है। तो अब आपके पास रास्ते क्या हैं? तो रास्ता यही है कि आप या तो अच्छे इंसान बने, अपने माय भाव को अच्छा कर लें, ताकि जन्म मिले भी तो अच्छा कुल में मिले, अच्छा वंश में मिले, अच्छी स्थिति में मिले, फिर से आप कम से कम मनुष्य का एक अच्छा सम्मानित जीवन जिए। और अगर संत संगति में रह के मैं भाव को आप ख़त्म कर देते हैं तपस्या करके, तो फिर आपको आने की ज़रूरत ही नहीं। आपका आना जो है किसी भी हालत में नहीं होगा। तो देखो, आप खड़े होते हो तो दोनों पैर एक साथ नहीं उठा सकते हो, एक पैर उठा सकते हो, दोनों एक साथ उठाओगे तो गिर जाओगे। तो जो आप नहीं उठा सकते हो वो तो पिछले जन्मों का संस्कार है, लेकिन एक पैर उठा सकते हो, यानी कि नया अधिकार भी आपको है कि आप नए कर्म करके आप पिछले जो मैं भाव आपके साथ है उसमें चेंजमेंट कर सको। इसीलिए देखोगे बहुत सारे राजा महाराजा जीवन के आखिरी समय में जंगलों में चले गए, तपस्या करने चले गए। संत संगति देखो जरूरी है, और किसी भी संत के साथ रहे। आप साधना के लिए, तपस्या के लिए दूसरे संत के पास भी जा सकते हैं, लेकिन किसी भी संत की निंदा ना करें, नाम अपराध से बचे। नाम अपराध करके काग बिसुंडी गुरु के श्राप से कौवा हो गए और भगवान शिव की नाराजगी से एक अजगर हो गए। तो हमेशा जो है नाम अपराध से बचना चाहिए, और जो भी हो सके हमें साधु संतों की संगति करनी चाहिए, और जो हमसे हो सके वो सेवा करनी चाहिए। आज इतना ही, और आश्रम के प्रिय शिष्य मनीष कुमार वर्मा को आशीर्वाद, और आप भेज सकते हैं अपने सवालों को। हम महीने में 1 बार 2 बार कोशिश करते हैं कि आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम हो, उसमें सवालों के जवाब दिए जाए। और देश विदेश में आप जहाँ कहीं भी हो, आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, परमात्मा की कृपा आप सब पे हो, परमात्मा की दया हो, पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो। सत्यनाम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्षणम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु त्वं नमामि मानुष भजले गुरु चरणम दोस्तर भव सागर तरणम मानुष भजले गुरु चरणम
भजले गुरु चरणम। मानुष भजले गुरु चरणम। मानुष भजले गुरु चरणम। भव बाधा भव बंधन हरणम। 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 मानुष भजले गुरु चरणम। मानुष भजले गुरु चरणम। मानुष भजले गुरु चरणम। मानुष भजले गुरु चरणम। असरण को प्रभु ले शरणम। 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 मानुष भजले गुरु चरणम। मानुष भजले गुरु चरणम। मानुष भजले गुरु चरणम। मानुष भजले गुरु चरणम। आप सबको आशीर्वाद, देश विदेश में जहाँ कहीं भी हो, पूरे देश भर में, दुनिया भर में आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। उस मालिक की दया आप सब पे हो, उस मालिक से प्रेम हो, पूरी दुनिया में शांति हो, सद्भाव हो। सत्य सत्य।